हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास 10th आईसीएसई का जो फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस, उसका पहला टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि इसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। MEW, हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको एक्चुअली में ये बताता है कि जब एक रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आता है। देखिए, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। सपोज कर लो कि आपके पास एक रे ऑफ लाइट है जो आपकी एयर टू ग्लास जा रही है। ठीक है, कहां से कहां जा रही है? एयर टू ग्लास। आपको पता है कि एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जहां तक हम बात करते हैं ग्लास की, तो उसमें स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों की रेशियो निकालनी है। क्योंकि आपकी रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो उसको लिखने का तरीका होता है, देखो जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है वो आपका लिखा जाता है यहां पे, दैट इज एयर। और जहां को जा रही है वहां पे नीचे लिखा जाता है, जैसे यहां पे लिखूंगा मैं ये ग्लास। इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करने का तरीका होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, बोलने का तरीका एक्चुअली में ये होता है कि मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के निकाल रहा हूं, किसके विद रिस्पेक्ट टू? एयर के विद रिस्पेक्ट टू। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप क्या करेंगे? पहली बात, इसका फॉर्मूला होता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, एयर की, आप ऊपर लिखेंगे। जो मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि जहां से रे ऑफ लाइट आपकी आ रही होती है उसमें जो उसकी स्पीड होगी लाइट की, वो आप न्यूमरेटर में लिखोगे। और जहां को जाती है, जैसे ग्लास में जा रही है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आप अपनी नीचे की तरफ लिखोगे, जैसे यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं। ठीक है, सो देखिए, अब इस केस में ये हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर आप नीचे डालेंगे तो बनेगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए, आपका यूनिट कैंसिल हो गया, 10⁸ आपका कैंसिल हो गया। आंसर आ जाता है 3/2, जिसको आप 1.5 भी लिख सकते हो। दो बातें प्लीज थोड़ा समझना। अगर मैं कहता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 1.5, तो इसका मतलब यह हुआ कि एयर में इसकी स्पीड 1.5 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। आप इस ऐसे भी बोल सकते हो, और इवन आप ये भी बोल सकते हो कि अगर रे ऑफ लाइट एयर टू ग्लास जाएगी तो उसकी जो स्पीड है वो 1.5 टाइम्स स्लोअर हो जाएगी। आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो देखिए, जब हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, तो वो एक्चुअली में सिर्फ आपको इतना ही बताता है कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड में कितना टाइम इंक्रीज या डिक्रीज आया। क्लियर हो गया? तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई भी इसका यूनिट नहीं होता। क्लियर हो गया? तो इसके बारे में एक फैक्ट और भी है कि किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जब हम उसको विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं, मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं मीडियम, कोई भी मीडियम है, और यहां पे हमारे पास एयर है, तो उसकी वैल्यू कभी भी आपकी लेस देन 1 नहीं हो सकती। प्लीज हमेशा रिमेंबर करना कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? ग्रेटर देन, हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 सिर्फ तभी हो सकता है जब मीडियम जो नीचे वाला है वो भी एयर ही हो। ठीक है, उस केस में ये इक्वल टू 1 होगा। अदरवाइज अगर मैं कोई भी मीडियम के अंदर अपनी रे ऑफ लाइट को लेके जाता हूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है। और उसका रीजन बहुत सिंपल है। देखिए, रीजन ये है कि सबसे ज्यादा जो स्पीड है ना लाइट की, वो एयर में ही होती है और वो न्यूमरेटर के अंदर है। उसके बाद अगर आप किसी भी मीडियम में लेके जाओगे तो स्पीड हमेशा डिक्रीज होगी होगी, तो डिनोमिनेटर हमेशा न्यूमरेटर से कम होगा। इसलिए आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता। ये इक्वल टू 1 सिर्फ तभी हो सकता है जब ये दोनों मीडियम एग्जैक्टली सेम हो, अदरवाइज उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब मैं आपको सिखाता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कौन से दो टाइप्स होते हैं। ऑलराइट, तो जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव
इंडेक्स की, तो इसके एक्चुअली में दो टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप है उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो दूसरा टाइप है वो होता है आपके पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इन दोनों का मतलब क्या है हम इसको आराम से समझते हैं। सो व्हेन आई से एब्सोल्यूट, मतलब इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, राइट। तो जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो उसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको जो पहला करवाया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है, तो अभी मैंने जस्ट आपका फाइंड किया था कि वो 1.5 आता है, राइट। अगर आप यहां पे कुछ नहीं लिखते तो उसका मतलब होता है कि ये ऑटोमेटिकली क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एयर है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि रे ऑफ लाइट पहले एयर में थी, उसके बाद सीधा ग्लास में चली गई, और उसकी जो स्पीड है वो 1.5 टाइम्स स्लोअर हो गई। तो ये होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जब कभी भी हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्लियर। जब हम बात करते हैं रिलेटिव, तो रिलेटिव जो है वो टर्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। वो इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो ये डिपेंड करता है कि जहां से वो आ रही है वो कौन सा मीडियम है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अगर एयर के विद रिस्पेक्ट टू देखूं तो ग्लास की जो वैल्यू है 1.5 आती है, राइट। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपकी इस टाइम जो रे ऑफ लाइट है वो वाटर टू ग्लास है। ठीक है, सो क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट जो है वो आपकी वाटर से ग्लास की तरफ आ रहा है। तब मैं क्या करूंगा, तब देखिए उसको ऐसे लिखूंगा म्यू, नीचे आपका आएगा ग्लास, बिकॉज जा किस में रहा है, ग्लास में, और आ कहां से रहा है, वाटर में, तो यहां पे वाटर लिखूंगा। तो यहां पे आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमेशा याद रखना प्लीज, जो हाँ जो ऊपर होता है, जो जहां से आ रही होती है वो न्यूमरेटर में होता है, और जहां को जा रही होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर होता है। प्लीज इस बात का याद रखना, ठीक है। उनके स्पीड की वैल्यूज हमें डालनी होती है। तो वाटर का स्पीड मैंने आपको कल ही बताया था, क्या होता है 2.25 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और जहां तक बात करते हैं ग्लास की, तो वो होती है 2 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, 10 की पावर 8 कैंसिल हो गया। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 1.125। ठीक है, 1.125। सो अब अगर आप ध्यान से देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास तो होता है 1.5, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाटर जब मैंने निकाला तो आ गया 1.125। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब एक रे ऑफ लाइट वाटर से ग्लास में आती है तो उसकी स्पीड 1.125 टाइम्स स्लोअर हो जाती है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो जब हम किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो वो तो हो जाता है मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन जब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, तो वो बन जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, तो हम लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्योंकि जब भी हमें वो पूछते हैं तो एब्सोल्यूट के बारे में बोलते हैं। उसी तरह अगर मान लीजिए मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालता हूं वाटर की, किसकी, वाटर की, तो उस केस में क्या, अब देखो यहां पर मैंने क्वेश्चन लिखा तो मतलब ऑटोमेटिकली यहां पे क्या है, ये आपका एयर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये क्या है, एब्सोल्यूट है। तो ये आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यहां एयर आ जाएगा, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो हमें पता है कि एयर में होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और हमें अच्छी तरह पता है कि यहां होती है 2.25 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 1.33। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, अब मैं ये बोलूंगा कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.33 टाइम्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। या तो आप ऐसे बोलोगे कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर देन इट्स स्पीड रिड्यूसेस और स्लो डाउन बाय 1.33 टाइम्स देन दैट ऑफ द स्पीड इन एयर। तो इसको इस तरीके से बोला जाता है। आई होप आपको ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो मैंने बात करी थी वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम करते हैं
कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जल्दी से अब हम वो देख लेते हैं। सो देखिए, मान लेते हैं कि आपके पास एक रे ऑफ लाइट है जो आपकी वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। मान लेते हैं ये आपका मीडियम वन है और ये आपका मीडियम टू है। क्लियर। इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू वन है। तो देखिए, अब मैंने जब म्यू वन लिखा तो इसका मतलब है ये विद रिस्पेक्ट टू एयर है, मतलब ये एब्सोल्यूट है। और इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मान लेते हैं कि हमारा म्यू टू है। तो मैं आपको समझा देता हूं ये मतलब क्या है। कि देखिए, ऊपर मान लेते हैं वाटर है, नीचे मान लेते हैं ग्लास है। तो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होगा और ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ये होगा। क्लियर। अब देखिए, अब क्योंकि मेरी रे ऑफ लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, तो हम इसको इस तरह से पहले तो लिखेंगे। देखिए, वन से आई और टू को गई। ठीक है, लेकिन इसको रीड कैसे करेंगे? हम कहेंगे इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम किसकी फाइंड कर रहे हैं? टू की ना, विद रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, बोलने का तरीका एक्चुअली में यही होता है। तो क्योंकि आपकी रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, सो देखिए यहां पे क्या आएगा ऊपर, यहां पे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है, तो मैं v को बेसिकली यूज कर रहा हूं स्पीड के लिए, तो स्पीड इन मीडियम वन डिवाइड बाय स्पीड इन मीडियम टू। अब मैं क्या करूंगा कि लेट कर लेते हैं, लेट सी बी द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो एयर में इसकी स्पीड है। तो मैंने क्या किया, सी से मल्टीप्लाई कर दिया, सी से डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा? सो ध्यान से देखना मैं अब क्या करने वाला हूं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा और यहां लिख दूंगा सी डिवाइड बाय वी टू और इन टू यहां आ जाएगा वी वन अपॉन सी। तो मैंने जस्ट इसकी पोजीशन को रीअरेंज किया है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, इसको लिख दिया c बाई वी टू और यहां पे मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड डाला। जब डिवाइड डालोगे तो ये रेसिप्रोकल होगा, तो ये आ जाएगा c बाई वी वन। क्लियर। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, c का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम टू, दैट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू। यही हमने पढ़ा। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, सो दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन। सो आपने देखा कि आपका जो वन म्यू टू है जो कि एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, वो आ जाएगा म्यू टू डिवाइडेड बाय म्यू वन, जो कि इस केस में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेट हो रहा है। ठीक है, सो अब लेकिन इसको याद कैसे रखना है? अगर मैं वन म्यू टू की बात कर रहा हूं तो जो नीचे नीचे वाला टू है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो न्यूमरेटर में आएगा और जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है वो आपका डिनोमिनेटर में जाएगा। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सो इफ अ रे ऑफ लाइट इज मूविंग फ्रॉम वन टू टू, तो न्यूमरेटर में टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, वो भी एब्सोल्यूट वाला, और नीचे मेरा वन का आ जाएगा। आई होप आपको ये जो रिलेशन है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक काम करते हैं, एटलीस्ट दो को न्यूमेरिकल हम करके देख लेते हैं ताकि आपको इसकी एप्लीकेशन भी समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम वही करते हैं। तो इस न्यूमेरिकल में कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। सो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहले आप न्यूमेरिकल में देखिए, न्यूमेरिकल में वो कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू किसी और मीडियम की तो नहीं बोला, इसका मतलब ये हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। सो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे म्यू ऑफ वाटर, ऑटोमेटिकली ये एयर के लिए विद रिस्पेक्ट टू दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 4/3। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो देखिए अगर मैं लिखता हूं म्यू ऑफ वाटर, ठीक है, और ऊपर विद रिस्पेक्ट टू एयर है, तो मैंने क्या बताया था, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऊपर आएगा और नीचे आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। और कहते कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यही कैलकुलेट करना है। तो ये मैं इधर ले जाऊंगा और इस वाली वैल्यू को नीचे ले आऊंगा। तो कहने का मतलब है ये बन जाएगा आपका, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऑलराइट जी, तो हमें दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमें यहाँ पे वैल्यू दी हुई है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरा 4/3। तो देखिए ये जो 3 है ये ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये बनेगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड,
और जब आप इसको सॉल्व करते हो आपका आंसर आ जाता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? सो बहुत ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है जिसमें आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है एब्सोल्यूट वाले का वो यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। तो ये आपको एब्सोल्यूट दिया हुआ है, तो देखिए आपको जो वाटर का है वो दिया है 4/3 एंड ऑफ ग्लास इज 3/2, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब एब्सोल्यूट वाले का दिया हुआ है 3/2। कहता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो किसका निकालने को बोला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नीचे पहले लिखना होता है, विद रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब वाटर से आ रहा है। सो मैं इसको कैसे लिखूंगा? अभी बताया ना कि जो डिनोमिनेटर में होता है वो न्यूमरेटर में चले जाता है, मतलब देखिए ये आ जाएगा म्यू जी डिवाइड बाय म्यू वाटर, यहां पे आएगा। अब जहां तक म्यू जी की बात हम करें, म्यू जी की, तो इसकी वैल्यू है 3/2, तो यहां पे आ जाएगा 3/2। डिवाइड में हम कर रहे हैं म्यू डब्ल्यू, तो जिसकी वैल्यू है 4/3। सो अब मैं 3/2 मल्टीप्लाई 3/4, सो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 9/8। क्या आ जाएगा? 9/8। सो ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। एंड अगर फर्दर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहते हो तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1.125 आपका आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल और उसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखिए ये करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने आगे जाके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है और वहां पर ये टर्म जो है वो आपकी यूज होती है। तो इसलिए मैंने आपको इस लेक्चर के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब आपने क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसके जो नोट्स है वो डाउनलोड कर लीजिए, एज वेल एज मेरे जो टेस्ट है ऑनलाइन वो भी कंडक्ट कर लीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जितना आज आपने किया, क्या आपको वो आता है कि नहीं आता। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।